आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जीएस लैम्प एजुकेशन में। तो जैसा कि अभी आपने लेक्चर नंबर 8 में आपने देखा कि मैंने पूरा प्रॉफिट लॉस के रिगार्डिंग प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के रिगार्डिंग मैंने एक एक टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चंस मैंने वहां पे आपको क्लियर करवा दिया। ठीक है, तो आज का जो अपना लेक्चर नंबर 9 में इसमें हम लोग क्या है ना, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर के रिगार्डिंग आज हम लोग एक एक क्वेश्चन और यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया और उसके साथ साथ जो टॉपिक का जो इंपॉर्टेंस है वो हम लोग यहाँ पे देखने का कोशिश करेंगे। देखो, कोशिश इन द सेंस मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग अपना हम जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना यहाँ पे 100% दे रहा हूँ, तो उसी अनुसार से मैं ये सोचूंगा कि कोशिश करूंगा कि आप लोग भी अपना 100% यहाँ पे दे। अगर उसमें कोई इशू हो तो आप क्या कर सकते हो, हमसे डिस्कस कर सकते हो। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जैसे सबसे पहले हम लोग क्या ना थोड़ा रेशियो के बारे में समझते हैं। देखो, रेशियो में एक चीज बताओ, रेशियो तो सबको पता होगा, जो इंसान अगर मान लो मैथ्स पढ़ता है या जो इंसान ने थोड़ा सा भी मतलब बेसिक मैथ्स भी क्लियर किया होगा तो उसको पता होगा व्हाट डू मीन बाय रेशियो, है ना। जैसे कि देखो, रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, ऑलवेज हम लोग को एक चीज पॉइंट बाय पॉइंट याद रखना। रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते सेम क्वांटिटी। अगर हम बात करें सेम क्वांटिटी की, अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे देखो सेम क्वांटिटी में हम लोग कंपेयर करते हैं। जैसे मान लो कि अगर केजी है तो हम लोग क्या लिखेंगे, केजी के रिगार्डिंग कंपेयर करेंगे। अगर मान लो लीटर है तो हम लोग क्या करेंगे, लीटर के रिगार्डिंग कंपेयर करेंगे, है ना। जैसे कि अगर मान लो कि हम अगर रेशियो में लिखते हैं, आपने देखा होगा A/B, तो ये क्या होता है ना, ये होता है रेशियो। हम लोग यहाँ पे जो इस टू की बात करते हैं वो एक तरीके से रेशियो होता है। जैसे अगर हमने लिखा क्या A/B, तो आपसे कोई पूछा जाए ये जो फर्स्ट टर्म ए है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड टर्म ए है जो बी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये चीज आपको याद रखना है। इसको जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट, है ना, एंटीसीडेंट टर्म कहते हैं। दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट। एक बार आप चेक कर लेना, यही कहते हैं। तो ये अगर आपसे मान लो पेपर में कभी या कोई बाय मिस्टेक ही पूछ ले, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। तो देखो, रेशियो में आपको क्या ना, ऑलवेज क्या ना, आपको बोला जाएगा दो दो मतलब कोई क्वांटिटी का प्रोडक्ट दे दिया जाएगा कुछ भी, उसके रिगार्डिंग आपसे रेशियो पूछा जाएगा। तो यहाँ पे ये मेरे कहने का मतलब रेशियो का, यहाँ पे ये मतलब कहने का कि आप कोई भी काम करोगे तो एक तरीके से सेम कम्युनिटी या सेम क्वांटिटी को लेके काम करोगे। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल आपको लेके दे रहा हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको यहाँ देने की कोशिश, जैसे कि एग्जांपल हमारे पास दिया हुआ कि अगर मान लो एक स्कूल है, उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर उस क्लास में है, वो बोला गया कितना टोटल नंबर ऑफ, अगर हम स्टूडेंट की बात करें, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 95, है ना। आप समझना क्वेश्चन को, जब यहाँ पे 95 है और आपसे क्या बोला जा रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स अगर वहां पे दे दिया, कि अगर गर्ल्स की यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो गर्ल्स कितना दे दिया, मान लो 45 दे दिया। तो अगर आपसे पूछा जाए तो क्या रेशियो होगा किसके बीच में, टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में क्या रेशियो होगा, आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्कूल क्लास का आपके पास रेशियो दिया हुआ और गर्ल्स का दिया हुआ, तो बॉयज का तो आप निकाल लोगे। तो बॉयज की अगर हम बात करते हैं तो कितना होगा, बॉयज का आई थिंक 50 हो गया। अब अगर बॉयज अपॉन में गर्ल्स का रेशियो पूछा जाए तो हम लिखते हैं बॉयज अपॉन में गर्ल्स का अगर हम रेशियो पूछ ले तो टोटल बॉयज कितना है 50, टोटल गर्ल्स कितना 45। तो अब हम इसका रेशियो निकाल दें, कितना होगा 10/9। मतलब क्या हो गया, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि इसके बीच का क्या रेशियो होगा तो 10/9, ये इसका क्या हो गया, रेशियो हो गया। ये मैं बस एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए ये चीज दिया। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप डायरेक्ट आप इसको आप चाहो तो फॉर्मूला के थ्रू भी क्वेश्चन निकाल सकते हो, बट मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि कैसे हम लोग रेशियो को कैसे प्रिटेंड करते हैं या कैसे हम समझाते हैं कि ये रेशियो है, ये इसको हम रेशियो में जो फर्स्ट टर्म है उसको क्या कहते हैं, सेकेंड टर्म में उसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट था, ये ज्यादा वो नहीं है। अभी बस आगे जैसे जैसे भी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें और आपको ये चीज क्लियर होगा। ठीक है, जैसे कि देखो इसमें अब हम लोग क्या है, क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, सबसे बड़ी चीज क्या है, पहले हम लोग समझते हैं क्या, कहाँ गया भैया तुम, हाँ। अब हम लोग क्या है क्लासिफिकेशन को पढ़ने की कोशिश करते हैं, किसका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो अब हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो का क्या मतलब हो गया, डुप्लीकेट रेशियो। जैसे यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है लेकिन आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे एक होता है क्या, डुप्लीकेट रेशियो, है ना। तो पूछा जाए कि डुप्लीकेट रेशियो, जैसे अगर मान लो कुछ भी मैं लेता हूँ तो यहाँ पे क्या हो गया, डुप्लीकेट रेशियो का मतलब जैसे मैंने लिखा क्या, A² = B², ये लिख सकते हैं ना। इसका जो ये किसका डुप्लीकेट रेशियो, किसको मैंने 2 बार मल्टीप्लाई किया तो A², तो इसका ये किसका डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा, A/B का ये क्या होगा, डुप्लीकेट रेशियो। अगर मैं मान लो A को 2 बार मल्टीप्लाई करूँ, B को 2 बार मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, A² × जैसे मैंने लिखा क्या 36, मान के चलो मैं लिख दिया 36:121। तो
तो अगर आपसे पूछे ये किसका डुप्लीकेट रेशियो, तो आपको पता है ये किसका होगा, 6:11 का, है ना। 6 को मैंने 2 बार मल्टीप्लाई किया, डुप्लीकेट मतलब क्या होगा, दो गुना या 2 से ज्यादा 2 बार जो मल्टीप्लाई हुआ उसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मान लो इसी में बोल रहा है डुप्लीकेट के साथ अगर मान लो ट्रिपलेट भी बोल दे, अगर मान लो 3 बार जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रिपलेट कहते हैं। इसी को मान लो a⁴ तो इसमें किसका ट्रिपलेट है, ये a⁴ का ट्रिपलेट है। ये क्लासिफिकेशन में बेसिक आपको समझा रहा हूँ। अगर मान लो थर्ड में अगर आपसे बोल दे क्या, सब 1 मिनट, ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी आपको पेपर में नहीं बताएगा, आप चेक करके देख लें। थर्ड में अगर बोल दे क्या, सब डुप्लीकेट रेशियो अगर आपसे कोई पूछा जाए तो सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होगा ये समझना है। यहाँ पे जैसे मान लो कि क्या कह दिया मैंने, रेशियो में a⁴b या कुछ भी आप ले लो, तो अगर मैं ऐसे लिखता तो ये किसका सब डुप्लीकेट रेशियो, तो ये हो गया a⁴b का सब डुप्लीकेट रेशियो। आप सोच के देखो, जब हम a⁴b को रूट में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, √a² इंटू √b² हो जाएगा। तो वो यहाँ पर यही चीज बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। थर्ड में अगर मान लो, फोर्थ में अगर आपसे कोई पूछ ले यहाँ पे सब ट्रिपलेट अगर कोई पूछ ले तो क्या हो जाएगा, सब ट्रिपलेट की अगर हम बात करते हैं तो सब ट्रिपलेट में क्या हो जाएगा, √a⁴b, है ना। तो अब ये किसका है, अगर आपको आपसे पूछ रहे तो क्या होगा, a⁴b का है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक जो रेशियो है, इतना मतलब एक होता है ना कि इंसान बोलेगा अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो जो मेरे से बन पड़ा वो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये 4 तो टोटल हो गए, अब इसमें 1-2 और है। जैसे अगर अब मेन ये 4 आपको समझ तो आ गए होंगे क्या होता है, लेकिन मेन आपको अब समझना है कि ये होता क्या है। देखो अगर कोई पांचवा आपसे कोई पूछे कंपाउंड रेशियो की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, पांचवा अगर पूछा है तो क्या, कंपाउंड रेशियो। अगर कोई कंपाउंड रेशियो पूछा जाए तो ठीक है, अगर कंपाउंड रेशियो का क्या मतलब होता है, कंपाउंड रेशियो का सीधा सा ये मतलब होता है कि हम अगर मान लो क्या लिखे 3:4 या लिखे मैंने 5:6, है ना, कोई भी चीज लिखे या a⁴b या कुछ भी। चलो मैं एक यही एग्जांपल लेके देता हूँ, मैंने लिखा क्या, ab/c/d। ये एक तरीके से क्या है, ये कंपाउंड रेशियो किसका, अगर आपसे पूछे किसका कंपाउंड रेशियो है ये, तो ये कंपाउंड रेशियो क्या है, मैंने क्या लिखा, a/c इंटू b/d, है ना। तो किसका हो गया कंपाउंड रेशियो, a:c और एंड ही लिख दो ना, b:d, है ना। ये किसका अगर आपसे कोई पूछा जाए किसका कंपाउंड रेशियो, तो आप क्या बता सकते हो कि a:b एंड a:c का ये कंपाउंड रेशियो, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये क्या क्या एक तरीके से हो गया, ये कंपाउंड रेशियो की बात हम करते हैं। मतलब जब मान लो कि कोई भी फैक्टर है, जैसे मैंने क्या लिखा, अगर आपसे कोई पूछे 5/6, 5:6 एंड कुछ भी लिख दो, 3:4, कुछ भी आप लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, किसके, ये है ना, ये किसका कंपाउंड रेशियो है। सॉरी, इसके लिए क्या कंपाउंड रेशियो फॉर्म होगा, तो इसके लिए होगा 5/3/6/4। आप मल्टीप्लाई करके देख लो कितना होगा, 15/24। ये हमारे पास क्या होगा, कंपाउंड रेशियो, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर आपसे कोई एक और लास्ट वन अगर कोई पूछे तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इनवर्स रेशियो, है ना। देखो इनवर्स रेशियो बहुत ही सिंपल, अगर मान लो मैंने लिख दिया क्या, 1/a:1/b। कोई पूछा जाए किसका इनवर्स रेशियो, तो किसका है ये, a:b का इनवर्स रेशियो क्या होगा, 1/a:1/b। तो इसी अनुसार से देखो कुछ टाइप के यहाँ पे होते हैं जो चीज आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए। मेरे अनुसार से देखो कोई प्रॉब्लम अगर हो, यहाँ पे कुछ मैंने टाइप्स के रिगार्डिंग आपको डिस्कस किया है, इसके रिगार्डिंग अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते हो, मुझसे शेयर कर सकते हो। ये कुछ टाइप्स के थे। देखो मैं कुछ क्वेश्चन से अभी वो एक पेज एक्स्ट्रा वहाँ पे खाली हो गया, कोई बात नहीं है, मैं कभी उसको भर दूंगा। लेकिन अगर मान लो कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया कि 2 गिलास है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चंस के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो बोला क्या जरा, 2 गिलास, 2 गिलास ऑफ, 2 गिलास में समझ लो जो आपको मानना है वो मान लो। ये मान लो मैंने 2 गिलास डाल दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको मैं एक बना देता हूँ फॉर्मेट, या दोनों गिलास भी डाल सकते हैं। मान लो ये मैंने 2 गिलास डाल दिया, एक गिलास 1 और ये गिलास 2। 2 गिलास ऑफ इक्वल वॉल्यूम दैट आर रिस्पेक्टिवली हाफ एंड 3/4 फिल्ड विथ मिल्क। देखो बोला क्या जरा, 2 गिलास है इक्वल वॉल्यूम में, पहले हम मिल्क की बात करते हैं। मिल्क में बोला गया इसमें हाफ है और इसमें कितना है, 3/4 है, यही बोला गया ना, मिल्क कंप्लीट। और देन द फिल्ड टू बी ब्रिम बाय द एडेड वाटर, और रेस्ट ऑफ द था उसको हम लोग किससे ऐड कर गिलास को फुल कर दिए
पानी को ऐड करके, है ना, दूध के साथ गिलास, गिलास के साथ दारू के साथ पानी मिला दो तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे मिल्क के साथ जब पानी मिला दे तो बराबर होगा, यहाँ पे क्या होगा 1/4। ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल हमारे पास एक तरीके से आ गया ना कि गिलास कैसे कैसे फुल हो रहा है, ये मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। अब बोला क्या जरा, देयर कंटेंट्स आर देन पोर्ड इनटू द अनदर व्हीकल, दोनों को क्या कर दिया, मिक्सअप कर दिए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मिल्क टू वाटर इन द व्हीकल। कितना सिंपल है, देखो अगर कोई आपसे पूछा जाए, यहाँ तक तो क्वेश्चन समझ आ गया। फिर मैंने बोला कि रेशियो किसका निकालना है, अगर आपसे रेशियो कोई पूछता है, रेशियो किसका, मिल्क एंड वाटर का रेशियो पूछ रहा है, तो सबसे सिंपल क्या है ना, दोनों को ऐड कर दीजिए। टोटल कितना कंटेंट हुआ मिल्क, तो 1/2 प्लस 3/4 अपॉन में 1/2 प्लस 1/4, सिंपल है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो होगा 5/4 अपॉन में ये हो गया तुमको 3/4, 4 कैंसिल, आंसर क्या हो गया 5:3। तो रेशियो जो अगर आपसे कोई पूछा जा रहा है, कि अगर आपसे कोई रेशियो पूछ दिया कि क्या है वाटर, मिल्क टू वाटर का इन द व्हीकल में, तो वो आपको पता होना चाहिए क्या हो गया, टोटल को हमने ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया, एक तरीके से 5:3, ठीक है। तो ये चीज आपको क्वेश्चन समझ आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर मैं मान लो हमारे पास कॉइन दिया गया, ये क्वेश्चन मैंने आपको पीछे भी समझाया हुआ था, आपने ये चीज देखा था। ये तो मैंने दो तरीके से आपको समझाया था, एक आपको मैंने क्या बोला था, या तो वैल्यू के रिगार्डिंग काम करो या आप क्या करो, नंबर के रिगार्डिंग काम करो। यहाँ पे इन्होंने टोटल कॉइन दिया हुआ, ठीक है। अगर इन्होंने टोटल कॉइन दे दिया है, इसको दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप मेरा पीछे का लेक्चर अगर देखे हो, जब मैंने यूपीएससी और क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात किया था, वो मैंने वहाँ पे पीछे सॉल्व भी करवाया, मैं यहाँ पे करवाऊंगा, कोशिश पूरा करूंगा। यहाँ पे देखो बोला क्या, जब टोटल कॉइन यहाँ पे दिया हुआ, समझना एक चीज, टोटल कॉइन कितना दिया हुआ है, टोटल कॉइन दिया 378। अब बोला क्या जा रहा है, जिसमें 1 रुपए का कॉइन है, 50 पैसे का कॉइन है और 25 पैसे का कॉइन है, जिसका प्रोपोर्शन यहाँ पे दिया हुआ है 13, 11 एंड 7, ठीक है। तो अब देखो 50 पैसे का 11 है, 25 पैसे का 7 है, समझना एक तरीके से। आपको ये, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको, या तो आप अपने अनुसार से करोगे तो क्या करोगे, आपको ये पता है कि वो 50 पैसे का कितना है, 50 पैसे का आई थिंक मतलब 11 कॉइन है ना, तो इसको हम 1 रुपए में कन्वर्ट कर देते। तो देखो सबसे पहले हमको क्या है, ये पता है वैल्यू कितना, 1 रुपए का कितना है, 1 रुपीज का, 50 पैसे का एंड 25 पैसे का। ये क्वेश्चन मैंने पीछे भी आपको क्लियर करवाया था, अगर आपने देखा हो तो। 1 रुपए का है तो हमने क्या कर दिया, अगर मैंने मान लिया कि टोटल कॉइन अंदर x मान लिया, ठीक है, तो 13 हो गया। तो यहाँ पे 11 है 50 पैसे के लिए रिगार्डिंग, तो इसको भी हम अगर 1 रुपए में कन्वर्ट कर दे तो कितना, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 50 पैसे का टोटल कितना कॉइन होगा, 22 होना चाहिए, है ना। 11 इंटू 2 तो कितना हो गया, 2x मान लो। और यहाँ पे कितना हो जाएगा एक तरीके से, मतलब कितना, 7 इंटू 4x। ये हम वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे नंबर तो पता ही है आपको, यहाँ पे तो वैल्यू का हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो टोटल कितना हो गया, यहाँ पे अगर हम ऐड करें तो टोटल हो गया यहाँ हो गया 13x प्लस 22x प्लस 28x इक्वल टू कितना हो गया, 378 कॉइन। देखो 25 पैसे का कॉइन था, 25 पैसे का कॉइन को अगर हम ये मान लेते हैं अभी 1 रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो कितना, 25 पैसे का कॉइन डालेंगे तो 1 रुपया हो जाएगा, तो 4 होगा। तो हमारे पास टोटल कितना है, 7 वैल्यू दिया हुआ, जिसका वैल्यू प्रोपोर्शन 7 दिया, तो हमने क्या कर दिया, उसको 7:4 कर दिया। अब इसको ऐड करके देख लो कितना हो जाएगा, 5। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 378/63, ये हो गया 6 टाइम में। अब समझना, अगर हम x की वैल्यू 6 ले आए हैं, क्वेश्चन में क्या होता है, नंबर ऑफ द 50 रुपीज कॉइन अगर आपसे पूछा जा रहा है, x की वैल्यू हम पहले क्या करेंगे, पुट करेंगे 50। अगर 25 में पूछता तो 25 में, अगर 1 में पूछता तो 1 में, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब हमने क्या कर दिया, 50 रुपीज में अगर हम पुट करेंगे तो कितना हो गया, 11 इंटू कितना हो गया, 2 इंटू 6 कितना हो गया, 11 इंटू 12 हो गया आई थिंक 132, यही होगा ना। देखो 132 कॉइन्स है, एक चीज देखना, अगर यहाँ पे 132 कॉइन्स मतलब क्या होगा, अंदर में कंसिस्ट करता है, तो आपके पास आंसर क्या होगा 132। आपको इसी के अनुसार क्या है, 25 का भी आपको निकालना है, और 1 का तो आपको पता चल जाएगा, 13 इंटू 6 कितना, 78। 25 का आपको निकाल को हमको बताना है। तो इसमें कोई देखो क्वेश्चन ऐसा ही यूपीएससी में भी पूछा गया था, आप जो मैं प्रीवियस जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया वो आप चेक करना, आपको समझ आएगा इस चीज के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि रेशियो दिया हुआ, क्या दिया हुआ कि सम ऑफ द, अगर मान लो कि रेशियो यहाँ पे दिया हुआ, क्या ये भी क्वेश्चन मैंने आगे थिंक बताया हुआ, अगर आपने देखा होगा।
चलो ये क्वेश्चन में फिर से समझाता हूँ। ये सारा देखो, रोहित एंड प्रताप का दिया हुआ कि इनकम रेशियो दिया 4:3 और रेशियो एक्सपेंडिचर दिया हुआ क्या 3:2 और वो सेव करता है 2500 रुपया। तो उसका टोटल इनकम पूछा जा रहा है कि फाइंड देयर इनकम्स, है ना। तो देखो एक चीज बताओ, आप इनकम इक्वल टू क्या होता है, 1 मिनट, इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही होता है ना। तो चलो हम पहले लेते हैं रोहित का ही पिक करते हैं, ठीक है। रोहित का हमने पिक किया तो हम मान लेते हैं कि उसने क्या किया, इनकम उसने क्या किया, इनकम उसने एक्स किया और एक्सपेंडिचर उन्होंने वाई किया, ठीक है। ये हो गया इनकम, ये हो गया एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो चलो रोहित के में चलते हैं, तो क्या हो गया 4x, है ना, प्लस 3y, यही होगा ना, इक्वल टू कितना बचा हुआ, सेविंग उसने किया 2500, प्लस नहीं होगा, ये इधर आ जाएगा, सेविंग है ना, इन एक्सपेंडिचर तो माइनस हो जाएगा 4x माइनस 3y। फिर हम इधर दूसरे में चलते तो कितना हो गया, फिर हो जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2500। यही होगा ना क्वेश्चन में। अब समझ के देखो, अगर ये नहीं हो तो मुझे बताओ। आई थिंक मुझे, मेरे अनुसार से तो यही होना चाहिए क्वेश्चन में। अब इसको सॉल्व करके देखो कितना, अगर दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, पहले यहाँ पे 3 2 6 हो गया, यहाँ पे कितना, इसी से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, इसी को सॉल्व करके देखते क्या हो गया, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो कोई बात नहीं, हम लिख दिए क्या, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। यहाँ पे हो गया 4x, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 2 8x माइनस 6y, है ना, इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे 25,000, है ना। यहाँ पे हो गया तुमको 3 3 9x माइनस 6y इक्वल टू 7,500, यही होगा ना। अब आप क्या करो, सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करेंगे तो मान लो इसको प्लस कर देते हैं, ठीक है। प्लस अगर हम कर दिए यहाँ पे, तो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 97212,500, यही होगा ना। इसको हम 17x मान के चलते हैं, ये तो कैंसिल ही हो गया। अब जोड़ के देख लो 17x अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे हम 12,500,987, तो ये इसके रिगार्डिंग आपको क्या ना क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे रिगार्डिंग आपको क्या कर दिया, अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट निकालते हैं, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, सीधी सी बात है। अगर मैंने ऐड ही कर दिया, ये दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट ही कर देंगे, नहीं तो सबसे सिंपल क्या था, इक्वेट कर दो। ये भी तो एक निकला ही निकला, लेकिन अगर मान लो एक इक्वेशन तो ये हो गया, आप इसको सॉल्व करो, जो आएगा वो आंसर होगा। लेकिन दूसरा भी इक्वेशन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट कैसे करेंगे, ये दोनों तो बराबर हो गया, ये अभी मल्टीप्लाई नहीं करते, दोनों बराबर होगा तो कितना होगा 4x माइनस 3y इक्वल टू कितना होगा 3x माइनस 2y, है ना। तो कितना हो गया 4x माइनस 3x इक्वल टू हो गया माइनस 2y माइनस x 3y, हो गया x इक्वल टू वाई हो गया। जब अगर x इक्वल टू यहाँ पे y ऑटोमेटिकली ही हो गया है, एक मिनट रुकिए, ये सिंपल ऐसे ही कर देते, इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से बेटर है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, x इक्वल टू 2y कर ही दिया। 1 मिनट हो गया, इसको इरेज कर सकते हैं क्या, इरेज का कोई हेल्प ऑप्शन नहीं है भैया, आगे नहीं जाना, पीछे चलो। ये क्वेश्चन सॉल्व चल रहा है तो पीछे कहाँ जा रहे हो तुम। इसको मैं इरेज का ऑप्शन देख रहा हूँ, इसी के, अब चलो इसी के अनुसार हम देख लेते हैं। अभी यहाँ पे आगे आगे ज़्यादा देखते हैं, बाद में जब मिल जाएगा इरेज का ऑप्शन तो हम लोग बाद में उसको कर लेंगे, ठीक है। वरना क्या ना, टाइम वेस्ट होने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, अब यहाँ पे हमको पता चल गया कि x एंड y का इरेज का ऑप्शन लेकिन होना चाहिए था, पता नहीं, चलो x इक्वल टू वाई हो गया यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, किसी एक में वैल्यू इसी में डाल देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में हम डाल दिए, इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या कर दिए, रुक जाओ इसको थोड़ा सा हम पीछे आपको समझा देते हैं ना। तो वही क्वेश्चन है वो यहाँ पे अभी हम समझा रहे हैं। तो क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट में उसको हम डाल देते थे, ठीक है। x इक्वल टू वाई था तो क्या बन गया 4x माइनस 3
एक्स इक्वल टू कितना बच गया 2500, एक्स इक्वल टू कितना हो गया 2500, तो वाई इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 2500। तो आंसर हमसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, आपको आंसर हमसे पूछा जा रहा है उसका इनकम। तो इनकम अगर हम पूछा जाए तो हम क्या कर देंगे, इंटू 4 कर देंगे। यहाँ पे भी अगर मैं मान लो इंटू 4 कर दिए, एक्स की वैल्यू तो हो गई तुमको 10,000 है ना, और y की वैल्यू अगर इंटू 3 कर देंगे तो कितना हो गया यहाँ पे 7500। आंसर चेक कर लेंगे हम लोग कभी, ये है क्या 10,000 एंड 7500, ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन का आंसर हो गया। 1 मिनट, ये आंसर हमारे पास क्या हो गया सी आ गया। ये भी मैं थोड़ा ज़्यादा लेंदी प्रोसेस कर दिया था, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर एक्स की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड आउट जो भी मिले। मैं आई थिंक हाँ यही था, इसको फिर थोड़ा एक्स यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे फिर तो आपको पूरा शुरू में यहाँ पे आपको पूरा आंसर लेके जाना पड़ता। तो चलो ये चीज़ हम यहाँ पे देख लिए। तो अब हमको एक चीज़ यहाँ पे समझना क्या है यहाँ पे माइनस, चलो समझना यहाँ पे हमको क्या ना, बस ये समझना था ये। चलो इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, सॉरी फॉर माय मिस्टेक। समझना यहाँ पे हमको क्या है कि पूछा क्या जाता है उसका इनकम का रेशियो मैंने आपको बताया था 4x एंड 3y, यही बताया था ना। तो 4x 3y में आंसर क्या हो गया डी। आपको बस ये समझना है कि इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है, ये बस आपको समझ आना चाहिए और कुछ भी नहीं। जैसे अगर ये आप समझ ले तो आपका क्वेश्चन क्या होगा ऑलरेडी तुरंत विद इन ए सेकेंड में आप क्या करोगे उसको सॉल्व कर दोगे। अब हम लोग मान लो कि कोई नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक दो चीज़ और यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ, अगर आपने हमारा लेक्चर वगैरह देखा होगा क्वेश्चन पीछे के रिगार्डिंग तो आपको ये क्वेश्चन मैंने पहले भी समझाया हुआ है। लेकिन जब चलो अगर आप बोलोगे तो मैं समझा दूंगा, लेकिन आपका सबसे मेन जरूरी क्या है ना, आपको पहले खुद से पढ़ना पड़ेगा। मेरे समझाने से उतना इम्पैक्ट आपको तब पड़ेगा जब आप खुद से पढ़ के रखे रहोगे। लेकिन चलो आप बोल रहे हो तो इससे पहले आपने कभी पढ़ा रेशियो प्रोपोर्शन या कुछ ऐसा कुछ अगर आपने पढ़ा है तो ये चीज़ आपको और अच्छे से समझ आएगा। रेशियो प्रोपोर्शन इन द में जैसे मान लो बोला क्या जा रहा है 15 एग, इफ द कॉस्ट ऑफ 15 एग इज 75, देन फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 5 डजन एग। अब एक चीज बताओ, मैंने 15 एग का बता दिया, कितना सिंपल। अगर 15 एग का कॉस्ट 75 रुपीज है तो 5 डजन मतलब कितना होगा 60 एग का कॉस्ट है। आप नहीं निकाल पाओगे ये चीज। तो एक के एग का कॉस्ट कितना हो गया 75 अपॉन में 15, कैंसिल 5 टाइम्स 60 एग का कॉस्ट कितना हो गया। ये क्वेश्चन मैं इसलिए सिंपल अभी थोड़ा सा दे रहा हूँ क्योंकि मैंने यूपीएससी के रिगार्डिंग सारा क्वेश्चन आपको मैंने समझाया। तो टोटल हो गया 300 रुपीज। कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होना चाहिए। तो ये टोटल हो गया इसका क्या 300 रुपीज, जो मैंने पीछे आपको ये चीज़ समझाया हुआ था। इसलिए मैंने अभी आपको बोला कि आपको अगर ये चीज़ समझ आ गया तो आप क्वेश्चन तुरंत मतलब संभाल के ले जाओगे आप अपने अनुसार से। देखो ये बताने से इसके पीछे मेरे पास एक रीजन था, ये बताने का रीजन क्या था। जैसे अभी मैंने एक पीछे का एक क्वेश्चन आपको समझाया था, पीछे का जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया क्या रेशियो प्रोपोर्शन, वो यूपीएससी में वो क्वेश्चन पूछा गया था। जो मैंने पीछे आपको एक क्वेश्चन समझाया वो किस में पूछा गया था, वो यूपीएससी में वो क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपको क्या ना ये चीज़ पता होना चाहिए कि उस क्वेश्चन का कितना इंपॉर्टेंस है। एक सेकेंड रुकना, मैं आपको एक क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन रखा हुआ है, मैं वही एक खोज रहा हूँ। 1 मिनट रुकना, बस खोज रहा हूँ। वो क्वेश्चन मुझे मिल नहीं रहा। चलो अभी चलो, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग क्या, 3 पार्टनर्स है, ठीक है। 3 पार्टनर्स स्टार्टेड ए बिजनेस विथ द 80,000। अब समझना एक चीज, तीनों पार्टनर है। 1 मिनट यार, क्वेश्चन मुझे मिला ही नहीं, पता नहीं क्यों, बट होगा, मैंने पीछे क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ वो चीज। तो बोला जा रहा है 3 पार्टनर है, ठीक है। तीनों पार्टनर का यहाँ पे ये दे दिया क्या, तो आपसे बोला जाए उसका टोटल बिजनेस कितना का था 80,000 का, है ना। बोला क्या एट द एंड ऑफ द ईयर दे रिसीव कितना कितना रिसीव किया 1800, सॉरी 30,000 एंड 48,000। उसका प्रॉफिट की बात कर रहा है। तो जब प्रॉफिट किसके अनुसार डिसाइड होता है, प्रॉफिट जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो प्रॉफिट अगर आपको पता चल गया कि इतना इतना हमें प्रॉफिट मिला है, तो अब आपसे पूछा फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ द सेकंड पर्सन। जब इन्वेस्टमेंट की बात आएगी तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले रेशियो में निकाल लेते हैं। रेशियो में अगर हमने निकाला तो ये हो गया 3, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। तब हम क्या करेंगे, टोटल इसका इन्वेस्टमेंट निकालने का सबसे बेस्ट रीजन क्या, टोटल कितना होगा यहाँ पे 5 + 3 8 8 6 आई थिंक 5 + 3 ये 8 है, सॉरी नॉट 6,
8, तो 8 + 5 13 और 14 15 16, ये टोटल कितना रेशियो में हुआ, 16 पार्ट में डिवाइड हुआ सपोज करना, ठीक है, जिसमें तीन हिस्सा किसको मिला, फर्स्ट पार्टनर को, 5 हिस्सा सेकेंड पार्टनर को, और 8 हिस्सा किसको मिला, थर्ड पार्टनर को। तो अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, इन्वेस्टमेंट ऑफ सेकेंड पर्सन, है ना, यही पूछा जा रहा है ना, सेकेंड पर्सन। सबसे सिंपल है, सेकेंड पर्सन ने कितना इन्वेस्ट किया था, 5 पार्ट उसके मिलेगा, टोटल कितने में से, 16 में से, और टोटल पेमेंट कितना, 80,000। अब चेक कर लेते हैं कितना हो गया, 16 पंचे 80, 5,000 रुपीज हो गया। तो ये कितना हो, 5 5 जा 25, मतलब 25,000 रुपये किसका किसका इन्वेस्टमेंट था, सेकेंड पर्सन का। अगर आपसे पूछे फर्स्ट पर्सन का इन्वेस्टमेंट, तो आप तुरंत बता दो कितना, फर्स्ट पर्सन का इन्वेस्टमेंट आप निकाल के देखे तो कि 3%, मतलब 3/16 आप निकाल दो, या थर्ड पर्सन का पूछे तो कितना हो जाएगा वहाँ पे, 8/16। तो ये चीज़ हो गया, आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए। ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये आप यूपीएससी का पलट के देख लो, कोई भी क्वेश्चन पलट के देख लो, आपको ऐसा ही पैटर्न मिलेगा, जो चीज़ मैंने पहले भी आपको समझाया होगा, अगर आपने क्वेश्चन को देखा होगा तो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताने से पहले मैं थोड़ा सा एक टॉपिक आपको यहाँ पे समझा दूं, अगर आप बोलो तो, नहीं तो हम लोग बाद में भी इसको देख सकते हैं टॉपिक को, लेकिन अगर आप बोलो तो मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा समझा दूं। चलो मैं थोड़ा सा टॉपिक समझा ही देता हूँ। बोला क्या जा रहा है, रिलेशन निकालना किसी दो और दो से ज़्यादा क्वांटिटी के रिगार्डिंग। अगर बात, जैसे मैंने पीछे कुछ क्वेश्चन आपको समझाया है, उसी के रिगार्डिंग मान लो रिलेशन, जैसे मैंने रिलेशन अगर मान लो बोला क्या जा रहा है, पहला अगर मान लो तो 3 के रिगार्डिंग है। अगर मान लो मेरे पास 3 क्वांटिटी है, ये भी क्वेश्चन पीछे दिया हुआ था, मैंने करवाया है, आप देखना। जैसे A:B दिया हुआ है, मतलब मैंने लिखा A:B = X1:Y1। फिर बोला जाए B:C आपको दे दिया, B:C मतलब क्या हो गया, X2:Y2। फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है, A:B:C का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। तो जब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, A:B:C का रेशियो अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ। क्या करना है, एक्स को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर एक्स को मल्टीप्लाई करो एंड फिर वाई को मल्टीप्लाई करो। सिंपल है, देखो हमने क्या कर दिया, x1 × x2, बिल्कुल सही। फिर क्या हो गया, y1 × x2, यही होगा ना। फिर क्या हो गया, y1 × y1, y1 × y1। आप बोलोगे सर ये क्यों, ये दो बार, तो ये दो बार क्यों होगा, ये तो कॉमन हो गया ना, कॉमन तो हम हटा के ही रखते हैं यहाँ पे। तो आंसर हमारे पास A:B:C में क्या आ गया, ये पहला चीज। दूसरा क्या कर सकते हो, अगर आपके पास A:B दिया हो, जैसे मैंने बोल दिया A:B हमारे पास दिया 4:5, और B:C हमको दे दिया क्या, B:C हमको दे दिया क्या, 6:8। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, A:1 मिनट, B:C आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे सिंपल है, यहाँ पे आप क्या करो, दोनों का एलसीएम ले लो, देख लो कितना होगा। तो एलसीएम लेंगे तो ये 6 से मल्टीप्लाई होगा, ये 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो कितना हो गया, 6 6 जा 24 इंटू 8 5 जा 30, दोनों में 30 कॉमन आ गया, और 8 5 जा 40। आंसर हमारे पास क्या होगा, 24:30:40। तो ये हमारे पास क्या, A:B:C का ये क्वांटिटी की यहाँ पे बात करते हैं। अगर ऐसा ही मान लो कि हमारे पास 4 दिया हो, जैसे A:B दिया हुआ, B:C दिया हुआ, या C:D दिया हुआ, 4 हमको दिया हुआ, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपको क्या निकालना है, A:B:C अगर आपसे पूछा जाए, और हाँ अगर इसी में चलो, अगर 4 क्वांटिटी अगर आपको दिया हुआ है, मान लो अगर 4 क्वांटिटी में अगर कोई भी चीज़ दिया हुआ है, हमको क्या करना है, A:B। फिर सेम हम जो मैंने पीछे बताया वो भी कर सकते हो, B:C, और या मान लो इक्वल नहीं है, A:B, B:C एंड C:D अगर दिया हुआ, और आपसे बोला जाए क्या, A:B, C:, अगर D भी दे दे कोई दिक्कत नहीं, D भी दे दे तो आपको क्या करना, 4 क्वांटिटी तो 4 दे दिया अगर सपोज करो, तो आपको क्या करना है, B का जो आएगा डिजिट उसको एलसीएम देखना है, उसका क्या एलसीएम है, और C का क्या है, उसका एलसीएम क्या है। दोनों का एलसीएम कॉमन निकाल के वहाँ क्या करना, आप मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास ऑलरेडी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चेक करके देखना, अगर ये 4 क्वांटिटी का आपसे नहीं बन पाए तो आप प्लीज़ क्या करना, मुझे एक बार बताना, मैं उसको जरूर सॉर्ट आउट करने का कोशिश करूंगा। ये ज़्यादा भी हार्ड एंड डिफिकल्ट नहीं है। चलो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पूछा जा रहा है कि देखो क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग ही है ना। चलो ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट क्या ना, आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए। मैं फ्लो में क्वेश्चन कहाँ कहाँ रखा हूँ ना, मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा है। बस ये मैंने देखा क्वेश्चन रहना चाहिए जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए क्वेश्चन के रिगार्डिंग। जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन दिया कि रेशियो निकालना किसका, ग्रोसरी जो मिक्स होता है 2 टाइप, एक राइस का कॉस्ट दिया हुआ है
राइस का कॉस्टिंग दिया हुआ 7:5 है ना, 7 रुपये 50 पैसे पर केजी का है। और बोला क्या जा रहा है, और 10 रुपये एक है, दो टाइप का राइस है, एक है 10 रुपये पर केजी रिस्पेक्टिव। सो बोला जाएगा अगर दोनों को हम मिक्स कर देते हैं तो क्या परसेंटेज होगा, 8.25 केजी का रेशियो में पूछा जा रहा है। क्या रेशियो होगा या क्या परसेंटेज होगा, रेशियो में पूछा जाना चाहिए, परसेंटेज में क्यों पूछेगा। एक सेकंड रुको ना, रेशियो में ही पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, मुझे एक बार देखने दो। अंत है हाँ, कहाँ है? एक सेकंड, अगर मान लो क्वेश्चन पता नहीं कहाँ है, छोड़, मेरे इस पे देखिए, लिस्ट में देखिए मेरा क्वेश्चन। बोला क्या जा रहा है कि रेशियो अगर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, हाँ चलो, परसेंटेज मुझे ये बस देखना है कि परसेंटेज है कि क्या है। यहाँ पे परसेंटेज नहीं होना चाहिए, बोला वर्थ, ये परसेंटेज यहाँ पर नहीं होगा, सॉरी, इस परसेंटेज को हटा देते, ठीक है। अब क्वेश्चन सही है, अगर ये क्वेश्चन है तो आपको देखो, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने रूल के अनुसार चलेंगे। ये एक रूल है जो अभी मैंने आपको समझाया नहीं है, ठीक है। ये एक रूल, अगर हम मान लो कि हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो कि हमको देखना कितना है, 8.25 केजी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर 8.25 केजी के रिगार्डिंग अगर हमको मिक्स करना, 8.25 केजी हो, जब हम सो एज टू गेट अ मिक्सचर वर्थ 8.25 केजी, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉस्ट जो है ना चीप का कितना है, चीप है 7.50 रुपीज, है ना। और जो हाईएस्ट, जो भी जिसको हम लोग कह सकते हैं, जो डियरेस्ट, जो जिसमें सबसे ज्यादा, तो कितना हो गया, 10 रुपये। ये देखो, मैं सबसे सिंपल तरीका, इसका मैं फॉर्मूला बताऊंगा, या भी मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, लेकिन ये इसके रिगार्डिंग मैंने पीछे क्वेश्चंस भी आपको समझाया हुआ था, कि जिसके रिगार्डिंग मैंने पीछे यूपीएससी का जो सेकंड लेक्चर या थर्ड लेक्चर का जो सी सेट का, उसमें मैंने क्वेश्चन 2-3 ऐसा समझाया हुआ। फिर अब मुझे पता चला, अब हमने ये देखा, तो अब हमको समझना है इस चीज को। अगर हम ये चीज, इसमें क्या होगा, मीन प्राइस अगर मान लो दिया हुआ 8.25 मीन प्राइस, इसको मीन प्राइस लेके चलते, इसका जब कंसेप्ट में आपको समझाऊंगा तो और अच्छे से आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो ये क्या होगा, मीन प्राइस हो गया। तो इस मीन प्राइस की यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो बोला क्या जा रहा है, अगर हम इस रूल के रिगार्डिंग अगर हम चलते हैं, तो यहाँ पे अब आपको क्या निकालना है, जो चीपेस्ट है और डियरेस्ट क्वांटिटी की यहाँ पे बात की जा रही है। तो अगर चीपेस्ट है और डियरेस्ट है, तो अब 8.25 है, तो अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो 10 में से हम सबसे, अगर मान लो निकालते हैं, तो सबसे पहले 10 माइनस, अगर हम माइनस करेंगे 8.25, सपोज करो पर केजी बोल रहा है, तो सबसे डियरेस्ट या सबसे चीप कितना बच जाएगा, 1.75। और यही अगर हम सेकेंड केस बोलते हैं, अगर 8 में से, अगर 8.25 में से हम 7.25 निकालते हैं, आप तो क्यों दोनों को मिक्स कर दिया, तो कितना हो गया ये, 0.75। अब आपको इसी का मिक्सचर पूछ रहा है, इसी का रेशियो आपसे पूछा जा रहा है, दोनों को माइनस करके इसका रेशियो कितना हो गया, 1.75:0.75। ये अगर आपसे कोई पूछे तो कितना होगा, 7:3। आंसर चेक कर लो, 7:3। देखो आंसर यहाँ पे नहीं, मैं आंसर बताने के लिए मैंने ये चीज नहीं किया। यहाँ पे देखो एक रूल है, जिसको मिक्सचर में जब रूल होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि रूल ऑफ मिक्सचर या रूल ऑफ एलिगेशन। रूल ऑफ एलिगेशन इसमें क्या होता है ना, इसमें जैसे मान लो क्वांटिटी, इसमें एक रूल अभी मैंने बताया नहीं, मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया, वही मैं कह रहा था ये क्वेश्चन इसमें अभी आना ही नहीं चाहिए था। जब मैं ये रूल आपको समझा देता तो आपको और अच्छे से समझ आता। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे क्वांटिटी जो चीपर का है, क्वांटिटी जो चीपर का है अपॉन में कितना होगा, क्वांटिटी जो डियर का, मतलब महंगे का, वो इसका बराबर क्या होगा, जो कॉस्ट दिया हुआ है, जो डियर का कॉस्ट दिया हुआ, कॉस्ट ऑफ डियर माइनस कॉस्ट जो आपको मीन दिया हुआ, सॉरी मीन प्राइस है ना, मीन प्राइस अपॉन में कॉस्ट ऑफ, मान लो अपॉन में क्या हो गया, मीन प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ चीपेस्ट, कॉस्ट ऑफ चीपेस्ट है ना, चीपर। अब ये एक फॉर्मूला था जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया, ठीक है। ये यही क्वेश्चन था और यही एक तरीके से फॉर्मूला था। ये मैंने आई थिंक मैं गलती से ये क्वेश्चन अभी डाल दिया, इसको मुझे फॉर्मूला के बाद जब मैं मिक्सचर के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पढ़ाता तब ये क्वेश्चन डालता, ये मैं उस समय भी डालूंगा, तो आपको ये अच्छे से समझ आता है। तो आपसे कोई पूछे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपको मैंने यहाँ बता दिया। क्या जो क्वांटिटी ऑफ चीपेस्ट इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ द डियरेस्ट, मतलब क्या होगा, चीपेस्ट जो मतलब डियरेस्ट का जो कॉस्ट है उसमें से हम क्या करेंगे, मीन वैल्यू माइनस करेंगे, अपॉन में मीन वैल्यू में से क्या करेंगे, जो चीपेस्ट कॉस्ट है उसको माइनस करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिक्सचर का रेशियो आ जाएगा। ये एक फॉर्मूला है मिक्सचर के रिगार्डिंग। तो मैं जब मिक्सचर पढ़ाऊंगा, अभी मैंने मिक्सचर पढ़ाया, अभी तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन ही समझ नहीं आया, तो उसके बाद जब मिक्सचर पढ़ाऊंगा तो ये क्वेश्चन मैं फिर से दूंगा आपको, ठीक है।
अब देखो ये क्वेश्चन सेम है, ये क्वेश्चन मैंने ये यूपीएससी 2020 में पूछा गया, ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने आपको इतने अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझाया था ना। फिर भाई अब इसमें भी वही है, देखो इनकम इक्वल टू क्या होगा, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, बस ये कंसेप्ट आपको पता है। इनकम के लिए हमने क्या कर दिया, एक्स 4x माइनस 3y इक्वल टू कितना 6000। देखो क्वेश्चन पूरा सब पीछे जो क्वेश्चन बताया सेम ये यूपीएससी में पूछा गया था, इसलिए फिर क्या हो गया 3x माइनस 2y इक्वल टू 6000। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। आप बोलोगे नहीं बता रहे, इसको इक्वेट करो, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को इक्वेट कर दिया तो क्या हो गया 4x माइनस 3y इक्वल टू 3x माइनस 2y। कितना हो गया 4x माइनस 3x इक्वल टू माइनस 2y प्लस 3y, तो हो गया x इक्वल टू वाई। बस x इक्वल टू वाई आपको पता चल गया, किसी भी वैल्यू में पुट करोगे तो क्या होगा 4x माइनस 3x इक्वल टू 6000। x की वैल्यू पता चल गई 6000, y की वैल्यू भी 6000 हो गया। तो अब आपसे पूछा जा रहा है क्या मंथली इनकम रिस्पेक्टिवली, तो इनकम का रेशियो कितना 4x एंड 3x, तो कर दो। इनकम पीटर का हो गया तुमको कितना 6000 इंटू 4 कितना हो 24000, और पॉल का हो गया तुमको 6000 इंटू 3 इक्वल टू 18000। चेक कर लो, जो आंसर होगा वही आंसर होगा। ये क्वेश्चन मैंने पीछे आपको समझाया था, इसलिए इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये मैं प्रैक्टिस के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, इसलिए मैं अब देखो ये भी क्वेश्चन मैंने पीछे, ये भी यूपीएससी 2019 का आई थिंक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको खुद बनाना है। ये क्वेश्चन अगर आप नहीं बनाते हो तो फिर ये आपके लिए एक दंड है, क्योंकि ये मैंने लेक्चर सेकेंड में बहुत अच्छे से डीपली समझाया है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये जब क्वेश्चन अगर आप बना लेते तो ठीक है, अदरवाइज मैं क्या करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में इसको और अच्छे से आपको इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। बट मैं ये कोशिश करूंगा कि आप समझो, जो अगर आप मेरा पूरा लेक्चर कंटिन्यूसली देख रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन समझ आना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मैं इसलिए ये चीज़ बोला कि अब ये लास्ट क्वेश्चन था, और मैं समझ के इसलिए बोला था कि ये क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं कर पाते हो, और प्लीज़ क्या करना है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देना लास्ट वाले का, जो मैंने वहाँ पे आपको बताया। कि कमेंट सेक्शन में अगर आप आंसर दोगे तो एक दूसरे का सभी रिव्यू कर सकते हो। तो मैं देखो लास्ट तक अगर आप ये क्वेश्चन को देखे हो तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप क्या करो, हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो। देखो लाइक इसलिए मैं बोलता हूँ, अगर आप लाइक एंड शेयर करोगे तो क्या होगा यूट्यूब को ये लगेगा कि ये मतलब एक तरीके से वर्थ इट, मतलब बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद लेक्चर है। यूट्यूब इस पर क्या करेगा, इसको नोटिफिकेशन ज़्यादा लोगों को इसको सजेशन में डालेगा, ठीक है। तो ये मैं इसलिए, और शेयर इसलिए बोला, शेयर उन लोगों को स्पेशली जरूर करो जो मतलब पैसे दे के 6000 10,000 दे के अफोर्ड नहीं कर पाते सीसेट का, या कोई भी मैथ्स के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो ये उसके लिए सबसे बेस्ट है। 15-20-10 क्वेश्चन होगा, उसके साथ साथ प्रैक्टिस पेपर के साथ साथ आपको क्या है ना पूरा एक रिवीजन, जो टॉपिक वाइज यहाँ पे आपको पूरा रिवीजन मिलेगा। तो आप क्या करना, इस चीज को आप बार बार देखोगे तो आपको क्या होगा ना, मैथ्स को पेपर में कोई भी कहीं भी पेपर में कोई क्वेश्चन है तो आप कभी भी नहीं छोड़ पाओगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ अगर आप लास्ट तक बने हो, लास्ट तक आए हो, तो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा प्लीज़ अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको कुछ भी अगर डाउट्स हो तो आप क्या कर सकते हो, हमारा ये पॉलिटिक कंसेप्ट है, हमारा जीमेल अकाउंट आप यहाँ पे मेल कर सकते हो, या कमेंट सेक्शन में भी आप डाल सकते हो, हम उसको रिव्यू देख के आपको जरूर देंगे। इसी के साथ अपना ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।